कितने लोगों को पता है कि शैतान को किसने जन्म दिया? शैतान कहां से आया? कितने लोगों को पता है? हाथ दिखाओ मुझे। बहुत कम। क्यों? इतने कम लोगों को शैतान के बारे में क्यों पता है? आप रोज प्रेयर करते हो, आग पड़े, शैतान तू मर जा, शैतान तू जल जा। मेरा बेटा जोशुआ है, तो जब भी वो प्रेयर करता है, उसको ज़्यादा वर्ड्स तो प्रार्थना के नहीं आते, लेकिन वो एक ही बात करती, रब करके शैतान मर जाए, यीशु मसीह के नाम से शैतान मर जाए। वो यही बात कहता है। उसको नहीं पता है कि शैतान जो है वो एक आत्मा है, एक स्पिरिट है, और स्पिरिट कभी मरता नहीं है। स्पिरिट को मारने वाला सिर्फ परमेश्वर ही है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है, उससे मत डरो जो शरीर को मारते हैं, पर उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को मार सकता है। और वो अथॉरिटी सिर्फ परमेश्वर के पास है और किसी के पास नहीं। ओके, मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान, बाइबल में लिखा है कि शैतान, जब आप यशाया की पुस्तक पढ़ते हो, आप जब बाइबल के और बहुत सारे वर्सेस को पढ़ते हो, आपको पता चल जाएगा कि शैतान कहां से आया। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने स्वर्ग में 3 स्वर्गदूत, मुख्य स्वर्गदूत बनाए हैं। एक का नाम मिकाएल है, दूसरे का नाम जिब्राइल है, तीसरे का नाम लूसीफर है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ रिपीट करें। सबसे पहले मिकाएल, दूसरा जिब्राइल, तीसरा लूसीफर। जो जिब्राइल है, जिब्राइल का काम है संदेश देना। क्या काम है? संदेश। जैसे जिब्राइल स्वर्गदूत दानियल के पास आया, जिब्राइल स्वर्गदूत जकरिया के पास आया, जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास आया यीशु मसीह का नाम लेकर। उसका काम है संदेश देना। जो मिकाएल है, मिकाएल का काम है युद्ध लड़ना, शैतान की फौजों के साथ युद्ध लड़ना, बड़े बड़े गढ़ों को तोड़ना। ये मिकाएल का काम। हम कह सकते हैं कि जो मिकाएल है, जो माइकल है, वो फौजों का सरदार है। करते हो ना, तो आप जब मिकाएल को कहते हैं, मिकाएल उतरे, स्वर्ग से मिकाएल उतरे, और मैं बताता हूं आपके अंदर दुगनी पावर हो जाती। मैं जब प्रार्थना करता हूं तो कभी कभी मैं आत्मा में शैतान के बड़े बड़े गढ़ों को देखता हूं, और जब मैं शैतान के गढ़ों को देखता हूं और मैं कहता हूं, परमेश्वर मिकाएल को बेच, माइकल एंजल को बेच जो बड़ा है, तो मेरे अंदर दुगनी पावर हो जाती है। और एक है लूसीफर। बाइबल में लिखा है कि लूसीफर को भी परमेश्वर ने बहुत ज्यादा ताकत दे दी, बहुत पावर दे दी। इतनी पावर दे दी कि लूसीफर वहां पर आराधना करता है। स्वर्ग में लूसीफर वर्शिप करता है। बाइबल में लिखा, जब वो अपने पंख खोलता है तो उसके पंखों से साज बजते हैं, इंस्ट्रूमेंट बजते हैं, म्यूजिक बजता है, और स्वर्ग में परमेश्वर की स्तुति होती है, आराधना होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि लूसीफर वो स्वर्गदूत है जो परमेश्वर की आराधना करता है, परमेश्वर की बंदगी करता है। लूसीफर को स्टेज के ऊपर जगह दी गई है कि वो स्टेज के ऊपर खड़ा होकर परमेश्वर की आराधना करे। क्या आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं? यस। क्या आपको समझ आ रही है? यस। लेकिन बाइबल में लिखा, एक दिन लूसीफर के मन में घमंड आ गया कि मेरे पास बहुत पावर है, मेरे पास बहुत शक्ति है, तो क्यों ना मैं परमेश्वर की जगह पर खड़ा हो जाऊं, मैं परमेश्वर बन जाऊं। उसने बहुत सारे स्वर्गदूतों को अपने साथ मिला लिया और स्वर्ग में युद्ध शुरू कर दिया परमेश्वर के खिलाफ। और वचन में लिखा है, परमेश्वर ने लूसीफर को जमीन पर फेंक दिया। परमेश्वर ने लूसीफर को जब जमीन पर फेंका तो वो पहले तो स्वर्गदूत था, लेकिन शैतान के, सांप के, ड्रैगन के रूप में नीचे फेंक दिया गया। वही लूसीफर आज शैतान है। आपको समझ आया? यानी कि ये शैतान जो था, पहले परमेश्वर का फरिश्ता था, लेकिन इसने परमेश्वर के सामने बगावत की। लेकिन परमेश्वर तो परमेश्वर है। मैं एक वीडियो क्लिप आपको दिखाना चाहता हूं। थोड़ा सा वीडियो क्लिप है, ध्यान से देखना। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह और ऐसे समय में ले जा रहा हूं जब आज्ञा न मानने से दुनिया तबाह हो गई थी। गेज, हम कहाँ हैं? मुझे ये वक्त और लोकेशन दोनों ही समझ में नहीं आ रहे।
डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचेगी। मेरा नाम मिकाइल है और तुम लोग स्वर्ग में हो। ये वो उत्तम उपहार है जिसका वादा परमेश्वर ने अपनी सभी संतानों से किया है। ये कमाल है। ये ट्रम्पेट की आवाज कैसी है? मुझे नहीं मालूम। परमेश्वर की सर्वोत्तम रचना और मेरी जगह ऊपर होगी सभी रचनाओं से। हमला करो। ये क्या हो रहा है? आगे बढ़ो। स्वर्ग मेरा है। लूसीफर, आओ मिकाइल, मेरी खिदमत करो और मेरी जीत में हिस्सेदार बनो, या फिर हमेशा के लिए अपनी हार मानो। मैं तुमसे नहीं डरता हूँ लूसीफर, क्योंकि मैं सेवा करता हूँ परमेश्वर की। अफसोस। मैं तो डर के मारे देख ही नहीं पा रहा। तुमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, इसलिए तुम्हें हमेशा के लिए स्वर्ग से बाहर निकाल दिया जाएगा। मदद करो, मुझ में तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा इनाम देने की सामर्थ्य है। तुम स्वर्ग से नीचे कैसे गिर गए, ओ भोर के चमकने वाले तारे? तुझे कैसे काटकर जमीन पर गिरा दिया गया है, तू जो कई देशों को कमजोर कर देता था, पर अब तुझे पाताल की सबसे नीची गहराइयों में उतार दिया गया है। उसने ऐसा क्यों किया? उसे लगा कि वो परमेश्वर जैसा बन सकता है।
कितने लोगों को समझ आया? इसलिए याद रखो, जब आप प्रेयर नहीं करते हो तो लूसीफर क्या करता है। याद रखो, जब आप चर्च नहीं आते हो तो लूसीफर कितना खुश होता है। आपको रोकने वाला कोई और नहीं, शैतान है। आपकी प्रेयर में रुकावट डालने वाला कोई और नहीं, शैतान है। आपको परमेश्वर से दूर करने वाला कोई और नहीं, शैतान है। क्योंकि शैतान गिराया गया है और उसके अंदर बगावत और गुस्सा है, और वो ढूंढ रहा है खासकर कलीसिया को, खासकर चर्च को, कि वो अपनी बेइज्जती का बदला ले सके। परमेश्वर को तो वो हाथ भी नहीं लगा सकता, लेकिन उसके लोगों को तंग कर सकता है। लेकिन याद रखो, आप भी आम लोग नहीं हो, आप परमेश्वर के चुने हुए हो। परमेश्वर की सामर्थ्य आपके पास है। हालेलुया।